नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, या क्या बोलते हैं इसको, वाटरमा वाटरमेलोन मॉडल, वाटरमेलोन तरबूज वाला। अच्छा लगता है बेटा ऐसा बोलना, मेरे को भी पता है यही होता है, वाटरमेलन होता है, मेरे को भी पता है, लेकिन फील नहीं है ना, देखिए छोटा सा नाम लगता है। मास्टर तू तेरे सहूलियत के अनुसार जो इंग्लिश की जो बैंड बजाई है तूने। नेक्स्ट, अगला लिखा हुआ एटम, उसने क्या बताया था, एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसने कहा था परमाणु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से क्या रहता है, वितरित रहता है। ठीक है, और बीच बीच में क्या होते हैं, तरबूज में जैसे बीज होते हैं उसी तरह क्या होता है, पॉजिटिव आवेश के रूप के बीच में कौन धसा रहता है, इलेक्ट्रॉन। कौन धसा रहता है, इलेक्ट्रॉन। और जे जे थॉमसन ने खोज भी किसकी करी थी, इलेक्ट्रॉन की। ये तो मान लिया था उसने कि भाई ये तो बीच बीच में है, बाकी पार्ट में क्या है, प्रोटॉन ही है। ठीक है, आगे इसके ड्रॉबैक, डीमेरिट क्या रही इसकी, डीमेरिट ये रही कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन वाज रॉन्ग। ये इसने जो बोला था ना वो गलत निकल गया। ये सोच के तो बहुत अच्छा बोल के गया था, लेकिन ये जो बोल के गया वो सब क्या हो गया, गलत हो गया। बस इतना कह सकते हो, इसने इसे बता गया कि एक इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, बस ये इसकी प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट कौन सा, रदरफोर्ड। नेक्स्ट कौन सा, रदरफोर्ड। मैंने बताया था ना कि इसको क्या कहते हैं, स्वर्ण गोल्ड फॉयल मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गोल्ड फॉयल मॉडल भी कहते हैं। इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, अभी भी नहीं जली क्या, गई गई, ये शहीद हो गई। ये पूरी जल रही है क्या, कोई बात नहीं, अपन इतनी मेहनत नहीं करेंगे, अब दोबारा नहीं जाऊं मैं। अपन ने क्या कहा था, अब क्या लिया था अपन ने, सोने की पतली पन्नी ली थी, उसने एटम के ऊपर क्या करवाए, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्ड करवाए। ये देखो ये भेज रहे बेटा, कैसे जनरेट किया, तो उसने बिस्मिथ से किया था। ठीक है, तुम्हें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, यदि कभी पूछा भी नहीं आज तक कि कौन सा सोर्स था जो अल्फा पार्टिकल्स जनरेट कर रहा था, बिस्मिथ था जनरली। अल्फा पार्टिकल करेंगे किसके ऊपर टकराएंगे, इसके ऊपर टकराने के बाद में किस पे ऊपर जाएंगे, पीछे जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगा दिया। क्या लगा दिया, जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया, जिस पे इमेज बन रही है। लेकिन एक ऐसी जगह थी, देखो ध्यान से, सब जगह बन रही है लेकिन एक सेंटर, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई इमेज नहीं बन रही। इसका मतलब वहाँ पे क्या है, या तो अल्फा पार्टिकल आए नहीं, आए हैं तो क्या उसी पाथ पे वापस सेम लौट गए हैं। तो ये तो इसने क्या निकाला, रिजल्ट क्या निकाला, इसने कहा कि मैनी ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज थ्रू द फॉयल। जितने भी अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या हो गए, मोस्टली किससे गुजर गए, फॉयल से गुजर गए। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि जो एटम है उसका मोस्टली पार्ट कैसा होता है, खोखला होता है। कैसा होता है भाई, खोखला, होलो ऑर्गन होता है। दूसरा उसने कहा कि लगभग कोई 20,000 में से कोई एक अल्फा कण 180 डिग्री पे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, जिस पाथ पे आया था ना उसी पे लौट गया, ऐसे लगता है आया ही नहीं। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकाला, परमाणु का अधिकतर भाग तथा पॉजिटिव आवेश परमाणु के केंद्र में कंसंट्रेट रहता है, या वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा कंक्लूजन क्या कहा इसने, 0.14% अल्फा कण 1 डिग्री से अधिक कोण पर बिखर गए तथा 8,000 में से लगभग एक अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हुआ। डिफ्लेक्ट कैसे हुआ, जैसे ये
ये अल्फा पार्टिकल आया, इससे टकराया, टकराने के बाद में क्या हो गया, बिल्कुल इस जो तुम्हारी फॉइल है इसके पैरेलल जाएगा, वही तो 90 डिग्री बनेगा भाई। ये तो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। ऐसे भी बहुत कम जाते हैं, 8,000 में कोई एक जाता है। कंक्लूजन क्या है कि जिस तरह ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन करते हैं, क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन करते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं। हल्का सा कंसेप्ट दिया बस इसने ये कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन यदि इस डायरेक्शन में गया है, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गया है, इसका मतलब कोई तो ऐसा था जो जिसने इसको रिफ्लेक्ट किया है यहाँ। तो इसने इसका कंक्लूजन उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, जैसे सूर्य के चारों तरफ सौर मंडल में क्या लगाते हैं, बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं ना। अपनी अर्थ भी तो एक चक्कर ही लगा रही है बेटा। लेकिन इसकी क्या कुछ कमियां रही हैं, कमियां क्या रही हैं, एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन वुड इमिट रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ EMW वेव। जो एक्सीलरेट जो मतलब अपनी गति को जो खोता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो क्या इमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देयर फॉर एनर्जी विल कंटिन्यूसली डिक्रीज, इसलिए क्या होगी, लगातार एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, लगातार एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब लगातार एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन वुड बी स्पाइरल इनवर्ड एंड क्या हो जाएगा, इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। यदि ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन को किसके अंदर समा जाना चाहिए था, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब ये इसकी क्या था, ड्रॉबैक, कमियां थी इसकी ये, ठीक है। तो इसने लिखा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम, एक्चुअल स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। दो स्पेक्ट्रम निकल के आ गए यहाँ से, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। अपन जब यदि तुम रेडियोलॉजी देखोगे तो उसमें ये दोनों स्पेक्ट्रम काम में लेते हैं। एक्सरेज जो प्रोड्यूस होती है वो इसी कंसेप्ट पे प्रोड्यूस होती है। एक को बोलते हैं एक्सरेज, एक्सरेज में भी दो प्रकार की होती है, एक तो करेक्टरिस्टिक्स और दूसरी कौन सी, बर्मस्टर्लंग। वो दोनों इसी स्पेक्ट्रम से जनरेट होती है, जिसकी एनर्जी क्या हो, एक रेंज में हो। रेंज का मतलब मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है। एक तो वो, और एक होती है कि जिसकी फिक्स होगी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कहाँ पे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की हो। किलो में कितनी, 10 की पावर, किलो में कितनी 10 की पावर 3, मेगा में कितनी 10 की पावर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ना। अब ये एक रेंज में है, मतलब लाइन में है, तो ये किससे जनरेट होती है, लाइन स्पेक्ट्रम से। इसे जनरेट होने वाली कैसे होंगी, कुछ रेंज में होंगी ये, और जिसकी कोई रेंज नहीं होती वो कौन सी होती है, कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडल अपने यहाँ पे वो कौन सा है, बोर मॉडल। कौन सा है, बोर बाबा बहुत काम की चीज़ है बेटा। इसने क्या कहा, सबसे पहला इसने जो बात बोली वो तो कहा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए लागू होता है। ऐसी स्पीसीज के लिए लागू होगा जिनमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। लिखा है किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित स्थिर कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं जिनसे रेडिएशन का उत्सर्जन नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल कहा जाता है। हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सेल में ही क्या करता है, चक्कर लगाता है। और चक्कर लगाता है इसका मतलब वहां क्या नहीं इमिट नहीं करता, रेडिएशन इमिट नहीं करता। ये तो अपन ने इन फ्यूचर देखा ही था। ऐसे एक न्यूक्लियस था, ये कोई इलेक्ट्रॉन है चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसे चक्कर लगा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन। ये यदि अपनी ही सेल में यदि चक्कर लगा रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, ना आयनाइजेशन होता है ना एक्साइटेशन होता है। इसको थोड़ा ना आयनाइजेशन एक्साइटेशन कहते हो, चक्कर लग ही रहा है। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यदि ये निकल जाएगा यहाँ से, अब वैलेंसी क्रिएट होती है। इस वैलेंसी को फिल कौन करता है, ऊपर वाली सेल का इलेक्ट्रॉन। अब सोच के देखो, ये इलेक्ट्रॉन अब सेल बदल रहा है अपनी, अब क्या कर रहा है, अपनी
सेल बदल रहा है, तो इसके एनर्जी लेवल पे इसको आना पड़ेगा, तो कुछ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इमिट करनी पड़ेगी। ये जो एनर्जी इमिट करते हैं ना, यही क्या कहलाती है, रेडिएशन। क्या कहलाती है, ऐसे इमिट करता है एक कोई इलेक्ट्रॉन रेडिएशन जब इमिट करता है, खुद की को सेल में यदि वो चक्कर लगा रहा है कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो सेल चेंज करेगा, चाहे वो ऊपर से नीचे करे चाहे नीचे से ऊपर वाली करे, दोनों कंडीशन में क्या होगी, एनर्जी बदलेगी। और वो एनर्जी किस रूप में आती है, रेडिएशन। मोस्टली ऐसा होता है जब कौन सी से हायर लेवल से किस में आता है, लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तब एनर्जी बाहर निकलती है। यदि तुम्हें लोअर से हाई में भेजना तब तो तुम्हें क्या लगाने पड़ेंगे, पंप, एनर्जी देनी पड़ेगी ना भाई। अरे घरों में क्या होता है, पानी टंकी ऊपर से नीचे अपने आप आता है, नीचे से ऊपर अपने आप जाता है। कितना अच्छा होता ना, नीचे से ऊपर भी अपने आप ही चला जाता। फिर तो ऊपर टंकी रखने की जरूरत क्यों थी, नीचे वाली टंकी से सीधा किस में आता, नल में पानी आता। नहीं सोचते हो कभी ऐसा क्यों होता है। ये सब पूरा खेल होता है बेटा कंसंट्रेशन का, ग्रेविटी का, ठीक है। फिजिक्स वाले सर को और अच्छे से पूछना, और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ग्रेविटी भी होती है और कंसंट्रेशन भी होता है। कोई भी चीज़ अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाती है, लेकिन लो से हाई भी भेजा जा सकता है, बस ग्रेविटी एक्शन में नहीं है। जिसमें भी कोई मास होगा वो क्या होगी, हाई लेवल से कहाँ आती है, लो लेवल पे आती है। ग्रेविटी का खेल है। अगला लिखा हुआ है, जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगा रहा है, उसमें क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। वो क्या होता है, एन एच अपॉन टू पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इंटीग्रल होता है किसका, मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन टू पाई। एन होता है नंबर ऑफ सेल, इसने एन की वैल्यू नहीं लिखी है, इसका मतलब कितनी मान के चल गया है वो, एक मान लिया उसने। पहली कक्षा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एच यहाँ क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ले, कल तो जिस पे लड़ रही थी ना, ले, इसलिए मना कर रहा था मैं। पॉइंट के बाद में दूसरी संख्या का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होता। मास्टर तू कह रहा है ना, तो मैं तो बातें भूल जाता हूँ। ये क्या था फिर है? सब याद रहता है मेरे को। नेक्स्ट तीसरा, तीसरा कंक्लूजन क्या निकला कि फोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब क्या करता है, ट्रांजिशन करता है। नॉर्मली ये ट्रांजिशन होता है हाई से लो की तरफ, तो क्या करता है, फोटोन का इमिशन करता है। वो कैसे होता है, देखो, ई जिगल टू एच न्यू। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं अपन, ई जिगल टू अपन ने लिखा था ना एच न्यू, आगे क्या लिखोगे, एच सी बाई। यहां से कंक्लूजन अपन ने निकालना था, ई क्या होता है, और यहीं से अपन ने क्या, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को साइन हटा के इस बार अपन अलग लाए थे। यही तो क्या, रीडबर्ग कांस्टेंट आया था, ये रीडबर्ग ने बताई थी ये बातें, ठीक है। जो बाबा जिसकी बात करके जाएगा उसी का जिक्र होगा भाई। लिखी लिखाई बातें हैं। आज तो बढ़िया लग रहा है तुम्हें, नहीं? मैं भजन संध्या में आए हैं सुबह सुबह, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ सुनना पड़ रहा है। कौन बोला, अच्छा तू बोली क्या? सुन, सुबह सुबह सुनना अच्छा लगता है, क्या बात। अच्छा नहीं लगता, तो तू नहीं धीरे क्यों बोली फिर? कोई बात नहीं, अब आएगा देख लिखने का टेंशन क्यों ले रही है, ले, तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। इतनी देर सुन ली तूने, बहुत है। वो तो मैंने कल लिखवा दी थी, मैं सोचा थ्योरी बोल दें, क्योंकि एग्जैक्ट लाइन तुम्हारी कई बार क्या आदत नहीं जाती, बारीक पढ़ के है ना ताज़ा ताज़ा, तो तुम्हें लगता है कि यार इतनी बड़ी लाइन लिखते थे, इतनी सी लाइन में ख़त्म कर दिया, ये क्या मतलब है, ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। नहीं, तब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एक्चुअली वो ही चीज़ है, मैंने नहीं बदली है ना। एक सेकंड चालू रखना।
एक तो यार घर वाले विश्वास नहीं करते। क्या उठ गया? अरे मैं क्या क्लास में हूँ? क्या है? अब बताओ यार, लोगों को भरोसा नहीं होता मैं उठ सकता हूँ? पूछो मेरे अपनों से, सामने बैठे हैं। पहली क्लास कौन लेने आता है? कोई काम हो बात अलग, वरना पहली क्लास में ही आता हूँ बेटा। अब उनको ये तो मैंने बताया ही नहीं मैं सोया कितने बजे था। आ जाओ। एक बेटा हमारे साथ एक जूनियर भी था, वो तो प्रो लेवल वाला, 10-11 बजे उठता था वो डेली। 10 तो मिनिमम है, 11 बजे के आसपास ही उठता था। एक दिन वो सुबह 6 बजे उठ गया। सब घर वाले उसको देख रहे कि आज हुआ क्या है। मतलब बंदा जल्दी भी नहीं उठ सकता। इसे देख सुबह सुबह कह रहे हैं उठ गया तू। ओ माय गॉड। आ जाओ भाई। क्या लिखा हुआ है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? तो अपन ने कहा था ना, जो ट्रांजिशन होता है हाई लेवल से किस में, लोअर में, तब क्या करता है, फोटॉन्स बाहर निकलते हैं। और ये फोटॉन्स को क्या फोटोन का नाम क्या होता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। कहीं कोने में लिखना चाहो तो ऊपर लिख दो कॉपी के टॉप पे, दोबारा पढ़ोगे हालांकि तुम। फोटोन क्या होते हैं एक्चुअल में? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के छोटे छोटे बंडल होते हैं। एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं। ठीक है। जैसे इसने एक कंसेप्ट समझाया है, देखो यहां से। इसको लो प्रेशर है, करंट इसमें जब अप्लाई किया जाएगा तो इसमें क्या बनेगा? वेपर, एटॉमिक वेपर। क्या निकलेगी? रेडिएशन। रेडिएशन निकलने की वजह से तुम्हें क्या दिखेंगी? लाइनें दिखेंगी। अब रेडिएशन तो खुद तो दिखती नहीं है, खुद रेडिएशन तो दिखती नहीं है, किसी प्रकार की ही रेडिएशन नहीं दिखती बेटा। विजिबल रेंज की को छोड़ के ना तो पहले वाली दिखती हैं ना बाद वाली दिखती हैं। ठीक है। पढ़ते हैं ना अपन, EMW पढ़ाई थी ना भाई, दोबारा पढ़ ली होगी EMW तो तुमने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पढ़ी? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेज, एक्स रेज और गामा रेज। इसमें विजिबल छोड़ दो, ना तो बाद वाली दिखती है ना पहले वाली दिखती है। विजिबल तो अपने क्या है, जो रेंज में है, इसलिए तो उनका नाम क्या है, दर्श्य क्षेत्र। अब वापस आएंगे तो पता कैसे लगा भाई लाइन बनी? तो किस पे बना दो? ब्लैक पेपर पे। क्योंकि ब्लैक पे क्या हो जाती है, लाइट अब्जॉर्ब होती है। जो चीज अब्जॉर्ब हो गई उसका उल्टा तुम्हें दिखेगा। ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? व्हाइट लाइन दिखती है किसी पे ब्लैक बैकग्राउंड लगा दो। इस पे मैं यदि व्हाइट चला दूं तो तुम्हें नहीं दिखेगा, लेकिन यदि मैं इसके ब्लैक लेके व्हाइट चला दूं तो तुम्हें दिखेगा। ठीक है। ब्लैक क्या करता है? सब कलर को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो सबका मिक्स दिखता है, वही क्या होता है, व्हाइट। ब्लैक क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑल कलर। और वाइट होता है प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर। अब बीच में जो रह गया वो सब विबग्योर है। वो सब क्या है? विबग्योर। जो कलर अब जो होता है उसका जस्ट उल्टा तुम्हें दिखता है। और ऐसा किसी के साथ नहीं हो रहा, इसका मतलब उसको क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। आओ भाई, अब लिखा हुआ देखो। हाँ बालिका, अब ध्यान से देखियो, लिखने का काम आएगा। मैं पहले टेबल थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी तुम्हें, फिर भी मैं लिख देता हूँ। अपन को ने क्या निकालनी है? वेवलेंथ। क्योंकि अपन ने अभी अभी फॉर्मूला जनरेट करके लाए हैं ये वाला, और इसको डायरेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आर। एनर्जी वाला कंसेप्ट लाओगे तो क्या होगा? Z² अपॉन N²। एनर्जी पढ़ी थी ना भाई अपन ने? एनर्जी कैसे हो रही थी? अरे क्या लिख रहा हूं मैं? Z² अपॉन, कंसेप्ट अप्लाई करो। इसका मतलब ये इसके साथ है तो 1/λ के साथ भी क्या होगा? यही कंसेप्ट होगा, Z² अपॉन, क्योंकि ये क्या है इसका, ई क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? 1/λ के। ध्यान से सुनना मैं क्या बोला हूँ। ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके? 1/λ के। लेमदा के तो इनवर्स है, लेकिन 1/λ के क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ऐसे शब्दों में खेल जाते हो कई बार। ग्राफ बनाओगे ना इसका अलग अलग बनता है। देखो यदि ग्राफ बनाने की बात करोगे, इस पे मैं ई ले लूँ, इस पे मैं लेमदा ले लूँ, तब तो ये ग्राफ बनेगा ये वाला।
यदि उसने ग्राफ बनवा लिया किसके बीच में, ई और 1/λ, तब बनेगा स्ट्रेट लाइन। एक छोटी सी खता कहानी बदल देगी। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो मैंने कहा है इसका भी व्यवहार भी, इसका बिहेवियर कैसा होगा, जैसा एनर्जी के साथ होगा, क्योंकि एनर्जी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो मान के चलते हैं जेड और एन का भी बिहेवियर कैसा होगा, जैसा एनर्जी के साथ होता है। वही अपन लिख के लाए हैं। कांस्टेंट हटाया, आर आ गया कौन सा, रिडबर्ग कांस्टेंट। हालांकि ये पूरी इक्वेशन से आता है, अपने को इक्वेशन पे कोई ध्यान है देना नहीं है। इक्वेशन तो नहीं लिख के आनी है एग्जाम में, ये एंड ऑफ द डे क्या करनी है, क्वेश्चन करना है। ये फॉर्मूला क्या, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। क्यों, क्योंकि लेमदा क्या होती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ किस में मापी जाती है, और लेंथ किस में मापी जाती है, मीटर में। मीटर क्या चला जाएगा ऊपर, क्या बन जाएगा, मीटर इनवर्स। यहाँ लिखा हुआ है n1 और n2। n1 क्या होगा, इनिशियल ऑर्बिटल। इनिशियल ऑर्बिटल, जैसे इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। n2 कौन सी है, फाइनल ऑर्बिट या अनदर ऑर्बिट जिसमें वो गया है, जिसमें वो, ठीक है भाई। अब यदि वो पहली में है, n1 की यदि वैल्यू क्या है, 1 है, तो कौन सी लाइन दिखेगी तुम्हें, लाइमन। कौन सी दिखेगी, लाइमन। कौन से रीजन में बनती है ये, यूवी वाले में, अल्ट्रावायलेट में। किस में बनती है, अल्ट्रावायलेट में। अब मैं दोबारा एक बार वो एनर्जी वाला लिख देता हूँ, ऊपर जगह है ना अपने पास। सबसे पहले मैंने कौन सी बोली थी, रेडियो। उसके बाद में कौन सी आती है, माइक्रो, इंफ्रारेड। उसके बाद में विजिबल, यूवी, एक्सरे। और ना तो ये दोनों काम की हैं, ना ये दोनों काम की हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत कम है, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। उल्टा भी बोल सकते हो, जो कहानी एनर्जी के साथ चलती है, उल्टा किसके हो जाती है। क्या हुआ बेटा, गामा क्या हुआ, क्या याद आ गया बता। जो कहानी एनर्जी के साथ चलती है वो किसके साथ होती है, उल्टी किसके साथ होती है, लेमदा के साथ, वेवलेंथ के साथ। इधर वाली वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। अपन कहीं कहाँ पे इसको समझते हैं, एवरेज। कहाँ पे समझते हैं, एवरेज, ठीक है। तो लाइमन, पहली लाइन बनती है लाइमन, कहाँ पे बनती है, अल्ट्रावायलेट में। दूसरी कौन सी बनेगी, बामर। इंग्लिश में इसको बालमर, वो हिंदी वाले कई बार बामर को क्या बोल देते हैं, बालमर। एल साइलेंट है भाई, ठीक है। कौन से रीजन में बनती है, ये बनती है विजिबल में। कौन से में बनती है, अब देखो दो तीन चीजें होती हैं, अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ है। अल्फा बीटा गामा का मतलब होता है बेटा, ये जैसे न्यूक्लियस बनाया, क्या मैंने नहीं पीछे चला गया, ये न्यूक्लियस बना रहे हैं ना अपन। तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से निकला, तो इसको फुलफिल किसने किया, ऊपर वाले ने। जो निकला है ना यहाँ से, वो क्या करता है, जाता जाता क्या कर, दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को यदि निकाल गया, तो वहां पे भी तो वैलेंसी बना गया। अब वहां पे भी क्या होगी, फिल होगी, वहां पे भी एनर्जी निकलेगी। तो अब ये दो अलग अलग लेवल की एनर्जी है। अब इसको पता, घटना एक ही है, देखो घटना एक ही है, ये एनर्जी लेवल है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जंप किया, अब जितना एनर्जी गैप था उतना क्या निकलेगा, फोटोन बाहर। ये फोटोन जाता जाता क्या गया, इसके इलेक्ट्रॉन को और निकाल गया। अब इसको भी फील करेगा कौन, इसके बाहर वाला। इसके बाहर वाला करेगा, जैसे सपोज दैट इसने फील किया, तो यहाँ पे अगेन क्या निकलेगा, फोटोन। घटना दोनों क्या हुई है, सेम हुई है, लेकिन एनर्जी के लेवल पे अलग है। तो कुछ अलग दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा नीटा, ऐसे खूब बोलते हैं अपन, ऐसा खूब बोलते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद में कौन सी बनती है, इसमें कौन से कलर जो अपने लिए सबसे मैन होते हैं, वोयलेट ग्रीन और, वोयलेट ग्रीन और रेड, ठीक है। ये कैसे बनते हैं, विबग्योर में,
हाई वाले होते हैं ना, वो वाले बनते हैं ना। विबग्योर याद रखना बेटा। विजिबल में क्या होती है, कौन कौन से, एक तो लो लेवल वाला, लो वाला, एक हाई वाला, और एक एवरेज वाला। ये तीनों अपन लेते हैं। ये देख लो, वॉयलेट, रेड और एनर्जी लेवल देखोगे तो दोनों में देखो, वॉयलेट ऊपर है, ग्रीन एवरेज है, और कौन सा, रेड नीचे है। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं। यदि n1 की वैल्यू कितनी हुई, 3 हुई, तो कौन सी बनेगी, पासन। ये कौन से रीजन में दिखती है, इंफ्रारेड। देखो ध्यान से, पहले कौन सा था, यूवी, यूवी के बाद में कौन आया, विजिबल। अब विजिबल के बाद में कौन सा आएगा, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट और फुंड लास्ट वाली। यदि n1 की वैल्यू कितनी हुई, 6 हुई, तो क्या बनेगा, फुंड बनेगा। ये तीनों कौन से रीजन में बनते हैं, इंफ्रारेड, IR में। अब एक आइडिया तो लग गया होगा तुम्हें। यदि इसके बाद में कोई n1 की वैल्यू 7 आई, कोई नई डिस्कवरी हुई, तो वो कौन से रीजन में जाएगा। हालांकि कई साइंटिस्ट तो ऐसा मान के चलते हैं कि इसके बाद, कौन से वाले के बाद, बामर के बाद में जो भी सीरीज बनेगी, वो सब की सब किस में जाएगी, इंफ्रारेड में। किस में जाती है। ये सिर्फ कहानियां हैं। जब तक इसके ऊपर कोई मोहर नहीं लगेगी ऑथेंटिक, तब तक अपन भी इस बात को नहीं मानेंगे। ठीक है भाई, लिख दो एक बार ये n1 n2 सीरीज लिखो फटाफट। ऐसे टेबल बनाना, मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे एक टेबल बनानी है, उस टेबल के अंदर तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 जो भी तुम लगाओ। यहाँ पे क्या होगी, सीरीज। एक क्या बनेगा, रीजन। एक क्या बनेगा, n1 की वैल्यू, और एक क्या बनेगी, n2 की वैल्यू। एक चीज याद रखना, n1 की वैल्यू कितनी रख रहे हो, 1, तो n2 की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, कम से कम कितनी होनी चाहिए। मेरी तरह ऐसे मत देखो तुम, मैं बना ही देता हूँ भाई। ऐसे गंदी गंदी निजाओं से देख रहे मास्टर, क्या फारसी में बात कर रहा तू भाई, मैं बना ही देता हूँ। मेरे साथ साथ बना लेना भाई मेरे। मास्टर क्या बात करता है, जो एक ही तो काम शिद्दत से करते हैं उसी के लिए बोलना पड़ रहा है तेरे को, क्या मतलब है। टेबल कुछ ज़्यादा बड़ी बन गई है अपनी, यानी नहीं। कितने डब्बे बनाऊं रे, 4 5 बना लूं, बहुत है नहीं। 1 2 3 4 5, आगे जो भी आएंगी लिखते रहेंगे अपन, नहीं। एक डंडी और खींच ही देते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, अपन को 6 की बात करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, सीरीज। हिंदी में कहते हैं इसको श्रेणी, या इसको लाइन भी बोलते हैं। कौन सी लाइन बनेगी, है ना, कौन से रीजन में बनेगी, कौन से रीजन में बनेगी। ठीक है, यहाँ होगी इनिशियल सेल, और ये कौन सी होगी, फाइनल या अनदर सेल। जिसमें इसका ट्रांसमिशन होगा या जंपिंग लगेगी इसकी, क्या लगेगी, जंपिंग। लिखो भाई, बताओ पहली कौन सी थी, लाइमन। बोलते रहो, हिंदी में लिखूं इंग्लिश में लिखूं, पहले से बताओ, क्योंकि एक ही बात है, क्वेश्चन में लिख लो।
अब बोलो रे, हिंदी लिखूं इंग्लिश लिखूं? इंग्लिश में लिखूं? क्या बात, आज तो हिंदी वाले ही कह रहे हैं इंग्लिश में लिखूं। इंटेलिजेंट हो गए वाला। लाइमन, पहली कौन सी? लाइमन कौन से रीजन में बनती है भाई? यूवी लिख दूं या पूरा लिखूं अल्ट्रावायलेट? बहुत बढ़िया। N1, इसको अपन डिनोट करेंगे N1 से, इसको किससे करेंगे? N1 की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4, जितनी तुम्हारी इच्छा करे आगे। यहां ध्यान देना, N2 की वैल्यू कम से कम कितनी होगी? 2। बताऊं क्यों? देखो रे कलाकारों, इधर आओ। ये जैसे अपन ने सेल बना रखी है, ठीक है, ये अपन मान के चलते हैं N1 है, तो N2 कितना हो सकता है? क्या N2 की ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी होंगी, ठीक है। N1 की वैल्यू तुमने ले ली 1, मस्त। N1 की वैल्यू 0 ले ले तो नीचे कोई सेल ही नहीं है, किस 0 कैसे? कम से कम कोई तो सेल होगी जिससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो N1 की वैल्यू मिनिमम कितनी? 1। यदि तुम्हें 1 लिया है तो कोई आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? आउटर सेल से तो आएगा। आउटर सेल कौन सी हो सकती है? कम से कम कौन सी हो सकती है? 2 तो होगी। N2 की वैल्यू 2, 2 से भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, और तो ये मान के चलना N1 की जो वैल्यू होगी ना, N2 की वैल्यू जस्ट एक बात से शुरू करनी है, क्योंकि जो जंपिंग लगती है वो बाहर वाले से लगती है। देखो इसमें तो ये बात समझ में आ जाती है, इसमें तो ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन गड़बड़ पता है कहाँ होगी? तुमने दूसरी कौन सी ली? तुमने ली बामर, कौन से रीजन में बनती है? विजिबल में। कौन से में बनती है? N1 की वैल्यू कितनी? ठीक है, N2 कितना होगा? अब देखना खेल, इस बार तुमने N1 की वैल्यू कितनी कर दी? मान के चलता हूं मैं, तुमने N1 की वैल्यू कर दी कितनी? 2। अब यहां कहीं दिमाग लगा जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही तो लाना है, वैलेंस ही तो बनी है, तो ये काम करते हैं, यहाँ वैलेंस ही जो बनी है उसको इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए ना तुम्हें। तुम हर बार ऊपर से ला रहे हो, आउटर सेल से ला रहे हो ना, इससे ले लो ना। क्या पॉसिबल है क्या? ये तो एक्साइटेशन हो गया भाई, और एक्साइटेशन में एम्बर को एनर्जी मिलती नहीं है, देनी पड़ती है। तो अलग घटनाएं हैं दोनों, दोनों अलग घटनाएं हैं। बात आ गई समझ में? इसलिए मैंने कहा था N1 की जितनी वैल्यू रखो, N2 की जस्ट बाद में लिखना, क्योंकि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बाद वाली सेल से आएगा, यानी कि उसकी आउटर सेल। उसके बाद कौन? जो उसके बाहर है, बाहर वाली को क्या कहते हैं अपन? बाह्य कक्षा या आउटर सेल। आगे लिखते हैं आप, बामर के बाद में कौन सी? कौन से रीजन में बनेगी? N1 की वैल्यू मिनिमम कितनी? 3, जो तुम्हारी आगे मर्जी करे। अरे N2 लिख रहे, N3 कहाँ लिख दिया? चौथी कौन सी थी? है ब्रैकेट, कौन से रीजन में बनेगी? इंफ्रारेड। N1 की वैल्यू कितनी? 4। N2 की वैल्यू कितनी? 5। ये लो भाई। अगली कौन सी थी? फुंड। कौन सी थी? कौन सा रीजन? इंफ्रारेड। N1 की वैल्यू कितनी? 5। N2 की वैल्यू कितनी? मिनिमम 6। फुंड के बाद में एक और पढ़ते हैं, तुम नाम सुना हो तो, हेम्प्री। हेम्पी, हेम्पी भी बोलते हैं उसको। चलो छोड़ो, तुम तो 5 ही लिख लो। उसमें कौन सा रीजन होता है? उसमें भी IR होता है। N1 की वैल्यू 6, N2 की वैल्यू कितनी? 7 8 9 10, जो तुम्हारी मन की इच्छा।
अब तो लिख लोगे। ऐसे बता रहा था मैं, ऐसे टेबल बना लो। तो मास्टर तेरे को क्या मौत आ रही थी क्या बनाते हुए? बना नहीं सकता, ज्यादा बोलता है। जादू दिखाता हूँ, जादू। कितने कितने रुपए दोगे मेरे को फिर जादू दिखाने के? फिर नहीं दिखा रहा मैं। ओ वाह, पसीना आ गया बेटा। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, मेरे पसीना आ रहा है। हाँ। ए, ये ले। ऐसे पढ़ाऊँ क्या? नहीं? कैसा लग रहा है? जप्पू तो नहीं लग रहा ना? अरे बताओ तो सही। तुम 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 तो देख देख के हंस रहे हो, इसका मतलब कुछ गलत बात जेब में डाल लेते हैं। हाँ भाई, आ जाओ वापस पीडीएफ पे चलते हैं अपने जोक से पार्ट। आ जा। आगे लिखा हुआ फ्रॉम मिनिमम वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? देखो, मिनिमम तो एक होगी, आने वाला किससे होगा? इन्फिनाइट। तो n2 की वैल्यू कितनी हो सकती है? चलते चलते इन्फिनाइट तक जाएगी। ठीक है। यदि तुम्हें वो पूछ लेता क्या कि फिर हमें जो वेवलेंथ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए। हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी बताओ। तो फ्रीक्वेंसी तुमने अभी भी थोड़ी देर पहले अपन लिख के लाए थे, अपन डरते तोड़ना है। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? सी बाई लेमदा। निकाल दो। बस सी उधर भेजना पड़ेगा भाई। लाइट की स्पीड से और क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। हालांकि तुम्हारे लेवल पे इस आएगा नहीं ये क्वेश्चन। एक आध प्रैक्टिस के लिए पक्का दूंगा पेपर में, टेंशन मत लो। यहाँ पे भी कराऊंगा लेकिन वहाँ पे भी मिलेगा तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट चले। इसमें लिखी हुई है ना क्वेश्चन शीट? आगे क्वेश्चन नहीं लिखे हुए क्या? इसमें लिखे हुए हैं। इसमें क्वेश्चन नहीं, शीट नहीं है यहाँ। वाह, इसमें क्वेश्चन शीट भी है। इसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? ऐसा डायग्राम बनाते हैं अपन, ऐसा डायग्राम बनाते हैं अपन किताबों में। ऐसा देखते हो किताबों में एक डायग्राम? बनाओ। कैसे बनाओगे वो मैं बताऊंगा। जैसे ये पहली ये सेल है। अब पहली सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से आ सकता है? कम से कम किस में आएगा? दूसरी में। फिर कौन से में आ सकता है? तीसरी से, चौथी से, पांचवी से, छठी से। लेकिन सब के सब कौन से रीजन में बनेंगे ये? लाइमन में। कौन सॉरी, कौन सी सीरीज बनेगी? लाइमन। कौन से रीजन में आएगी? यूवी। ठीक है। ऐसे ही क्या, यदि n2 की वैल्यू 2 रख लो तो कहां से आएगा? 3 रख ली तो, 4 रख ली तो, और ऊपर से 5 लिख ली तो। ध्यान से और एक और चीज देखो, ये लाइनें ऐसे हैं। दोनों के बीच की दूरी किसकी? हाँ बालिका समझ गई मैं क्या बोलने वाला हूँ। ध्यान से देखो, ये जो लाइनें बन रही है ना, इनके बीच में क्या हो रहा है? गैप लगातार घट रहा है। एनर्जी गैप क्या होता है? लगातार घटता जाता है, ऊपर जाओगे तब इन्फिनाइट पे से मान के चलते हैं, इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। देखो खुद निकाल के चेक कर लो ना। देखो, एक बार इधर देखो रे, ओए कलाकारों, बना लेना तो एक बार इधर भी देख लो। मान लो पहले में से इलेक्ट्रॉन निकला, इसको फुलफिल करेगा, कितने कैप? यहाँ कितना कैप बनेगा? 10 पॉइंट। बहुत फास्ट है मेरी मैथ कभी कभी। यहाँ पे तुम क्या करोगे? निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? कितना ही आएगा क्या? सही है क्या मेरी मैथ? अरे सही है ना? कौन फोन कर रहा है सुबह सुबह? ऊपर निकालो।
ऊपर वाले में कितना आएगा? 11 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे रे? मेरी मैथ गलत हो गई? कैसे हो गई मेरी मैथ गलत, बता। अपन लिख लेंगे, ले 3.1.51। 10 में से जाएंगे, कितने बचेंगे? नो, ओ माई मिस्टेक, ये तो भारी मिस्टेक हो गया। कितना बचेगा भाई? 5 और 3 8, उसके अलावा ये वाला। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा अंतर लिख दिया मैंने, नहीं मिटाना ही पड़ेगा भाई। कितना आएगा? 1.89। इनके बीच का गैप कितना आएगा? ये आएगा 5 और 1 6। क्या है? क्या कर दिया मैंने? 8 किस का 9 आएगा? 9 1 10, 1 5 क्या मेरे को सुबह सुबह मजे ले रहे हो मेरे? मेरी तो चलो थोड़ी बहुत तुमने खराब बोली, तुम्हारी तो कतई खत्म है। नालायक मजे ले रहे हैं, बता सुबह सुबह। उल्टे भी निकाल सकता हूँ मैं, हाँ। कितना आएगा भाई? इसमें से ये घटाओ, कितना आएगा? अच्छा, इन दोनों का निकाल रहे हैं पहले। इन दोनों का निकालेंगे तो कितना आएगा? 11 में से 5 जाए, कितना बचेगा? 6। ठीक है। और ये हो गया 4, और 8 6 14। एक तो इधर चला ही गया, ये ले भाई। ठीक है। इनका गैप निकालोगे तो क्या आएगा? ये तो सीधा सीधा ही निकल जाएगा यार। कितना? 31.31 भाई, 0.31। यहाँ पे कितना और कम हो जाएगा बेटा? ऊपर 0 0 वो इन्फिनाइट वाले के लिए लिखा उसने। इन्फिनाइट किसके लिए लिखा वो? ओ सॉरी, 0 0 किसके लिए लिखा वो? इन्फिनाइट के लिए लिखा है। ठीक है। अरे ठीक है भाई, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा था, एनर्जी यहाँ कितनी निकली? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी निकली? उसके बाद में कितनी निकली? इसीलिए पता है, जब अपन क्या पढ़ते हैं, अपन क्या पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पे अपन कहते हैं इनर सेल से जो ट्रांजिशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, वो अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय बाहर वाले के। क्योंकि बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन निकाल के करोगे भी क्या? तुम्हें जो एनर्जी है वो क्या होगी? बहुत कम मिलेगी। तुम्हारे जो जितनी चाहिए उससे भी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। इसीलिए जब अपन एक्सरेज पढ़ते हैं, नो डाउट वो भी एक्सरेज ही कहलाती हैं, लेकिन अपने लिए कौन सी इंपॉर्टेंट होती है? के सेल वाली इंपॉर्टेंट होती है। के सेल का मतलब है N1 की वैल्यू कितनी? 1। 1 वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये भर भर के एनर्जी देती है। देख लो, ये जितनी अकेली दे रही है, ये 3 4 मिल के भी नहीं दे पाएंगी। बात आई समझ में? इसलिए के सेल का जो ट्रांस इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कितनी बड़ी बात होती है कि तुम्हें कोई घर में से पकड़ के भगा ले जाए, घर से कोई तुम्हें निकाल लाए, जो तुम्हारा गढ़ है। एक राजा है, राजा अपने उस सिंहासन पे बैठा है, उस भरी महफिल में कोई उठा के ले जाए, कितना बड़ा जिगरा चाहिए भाई? नहीं चाहिए क्या? अब राजा जंगल में घूमने गया, सुबह सुबह उसको वहां से उठा लिया, वो कौन सी बड़ी बात है? वहां से तो कोई उठा लेता। उठाना है तो उसके सिंहासन से उठा के लेके जाओ। नहीं, नहीं 1 बजे तक नहीं होगी। हो सकता है पहले ही छुट्टी हो जाए। मैं फ़ोन चला लेता हूँ, बैठा क्यों? 2 मिनट नहीं। ओहो, 1 2 3 फ़ोन आ गए क्या? अपन नहीं उठाएंगे।
मेरे फ़ोन को अपने अलार्म पे भरोसा नहीं है। देख, दो दो भर के सोता हूँ मैं। एक तो मैंने भरा 7:10 का, दूसरा मैंने भरा 7:15 का। 5 मिनट में उठ लिया मैंने। ओ भाई, कितनी मेहनत कर रहे हैं बालक बालिकाएं। भगवान करे इनकी मेहनत का फल मिले। इतनी सुबह सुबह उठ के आते हैं, वो भी बिना कुछ खाए पिए। तुम खा के आते हो? आज तो मैं भी कुछ नहीं खा के आया। तेरे को क्या हो गया भाई? हेलो हेलो। अब इलेक्ट्रिसिटी है, हाथ भी नहीं लगा सकते। वरना अभी पता लगा अलग अलग स्टेप कर रहा हूँ मैं। नहीं, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, मैं थोड़ी देर तो फील ले ही लेता हूँ। ऐसा मेरे पास एक नहीं है, 3 है मेरे पास ऐसे। अरे ना संजय जी, ना ना संजय जी ना। मोबाइल चलाओ अच्छी बात है, लेकिन क्लास में नहीं सुनाओ। क्या? मस्त मजा आएगा। मैं नहीं, मैं देख तो लूँ अच्छा लग रहा होगा। हाँ यार, ठीक लग रहा हूँ मैं। एक ब्लैक वाला हो रहा है, वो लगा के सामने आ गया, लोग देखेंगे अंधा हो गया मास्टर। जादू। 2 मिनट में मास्टर चश्मा बदल के आ गया। नहीं, बस अगेन जादू। नहीं, अरे लिख लिया तो आगे चले। हाँ भाई। डी ब्रोगली। कौन सी ब्रोगली? ये बोर है ना, बोर। इसी के मॉडल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया वैसे इसने। कोई नया काम नहीं किया अभी डी ब्रोगली ने। तो क्या लिखा है देखो डी ब्रोगली के बारे में। इलेक्ट्रॉन हैव वेवलेंथ, क्या रखता है इलेक्ट्रॉन? वेवलेंथ रखता है। उसकी वैल्यू कितनी होगी? लेमदा इजिकल टू क्या होता है? एच अपॉन पी। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। मैं हर सर को फोन कर देता हूँ ना एक बार। मेरे को कहा था, मैं भूल गया। लेमडा इजिकल टू क्या होगा? एच अपॉन पी। पी क्या होता है? एम वी। ठीक। चलो तो फिर इसको कल ही करेंगे अपन। नहीं, बता के जाऊंगा अब तो मैं। पीडीएफ। इलेक्ट्रॉन क्या रखता है? वेवलेंथ। लेमडा इजिकल टू क्या होगा? एच अपॉन पी। एच क्या होगा? प्लांक कांस्टेंट। पी होगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? पी इजिकल टू एम वी। यहाँ कोने में तुम लिख सकते हो, चूंकि पी इजिकल टू होता है एम वी। एम है मास, वी है वेलोसिटी। यदि तुम किसकी बात करोगे? सनलाइट की, तब क्या हो जाएगा? वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी लिख दिगो। सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। वी की ये नॉर्मल वेलोसिटी है, वहां पे क्या जाएगी? सी आ जाएगी। बस इतना ही सा फर्क है। इसने क्या लिखा हुआ था? ऑर्बिट correspond to the circular standing wave in which circumference of the orbit। यानी कि जितने भी ये होंगे, ये क्या बनाएंगे बेटा? तो
टोटल वेवलेंथ जो बनेगी उनकी नंबर, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो ये अपन फॉर्मूला पहले लिख चुके हैं, मैंने दो बताए हैं। कौन कौन से बता दिए थे मैंने, एनर्जी वाला और रेडियस वाला, ये दोनों मैं बता चुका हूँ। वेलोसिटी वाला कहाँ से आया, तो ये रहा, कहाँ गया, अरे वेलोसिटी वाला था ना, या फिर इससे निकाल लाना भाई। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वरना वो क्या बोलते हैं उसको, जे इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे आते हैं। ये अपन को इन वैल्यू से मतलब नहीं है, अपन को मतलब है जेड और एन से, ठीक है। आर किस किस से निकलता है, आर और ई से जो रिलेशन होगा उससे क्या निकल जाता है, वी भी निकलेगा, इससे टाइम पीरियड भी निकलता है, इससे फ्रीक्वेंसी भी निकलती है, सब कुछ निकाल सकते हो तुम। कल मैं दोबारा बताऊंगा, टेंशन मत लो तुम। बालिका कान में अकेली अकेली क्या बोल जाती है, जो नहीं दिखता। फटाफट आप तो बस तुम इसको लिख लेना, ताकि कल मेरे को समझाना, कल मेरे को समझाना आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, मिलेंगे अगली क्लास में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।